नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एडजस्टमेंट हमने पढ़ी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कंटीजेंट लायबिलिटी, संभावित दायित्व। कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिस डेट को हम बना रहे हैं उस दिन वो हमारा दायित्व नहीं है, वो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, बट कैन बिकम द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी घटना के घटने से वो बिजनेस की लायबिलिटी बन सकती है। एट प्रेजेंट वो बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में किसी घटना के घटने से वो उस घटना के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, वो बिजनेस की लायबिलिटी बन भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया लेकिन उसकी मैच्योरिटी की डेट नहीं आई है। अगर मैच्योरिटी की डेट पे डेटर उसकी पेमेंट करने से डिनाई कर देता है तो उस बिल की पेमेंट हमें बैंक को करनी होगी, वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। इफ़ देर इज़ एनी पेंडिंग शूट इन द कोर्ट, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है बिजनेस के अगेंस्ट में, लायबिलिटी अराइज हो सकती है अगर कोर्ट का डिसीजन बिजनेस के अगेंस्ट में आ जाता है। बिजनेस के विरुद्ध अगर वो डिसीजन आ जाता है तो कोर्ट उसकी लायबिलिटी को डिसाइड कर सकता है। इस प्रकार की लायबिलिटी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। उसको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फाइनल अकाउंट में? कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं, जस्ट उन्हें बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक विवाद या एक ऐसा ऐसा पेंडिंग है, जैसे बिल का है कि बिल हमने डिस्काउंट करवा लिए हैं लेकिन मैच्योर अभी नहीं हुए हैं, या कोर्ट में केस चल रहा है उसका अभी कोई डिसीजन नहीं आया, तो इस संदर्भ में इतने की लायबिलिटी हो सकती है। इस प्रकार उन्हें हम नोट के रूप में, केवल फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे शो करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देर आर सम एक्सपेंडिचर इन द बिजनेस, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस में हुज बेनिफिट आर नॉट ऑब्टेन इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट आर ऑब्टेन इन द मैनी कमिंग ईयर। उसका फ़ायदा, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसका फ़ायदा बिजनेस को उसी करंट ईयर में नहीं मिलता, उसका आने वाले कुछ सालों में उसका हमें फ़ायदा मिलता है। दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेवलपमेंट एक्सपेंस है, प्रीमी एक्सपेंस है। दीज एक्सपेंडिचर आर पेड इन द करंट ईयर, इनको करंट ईयर में पे किया है, बट इफ दीज आर फुली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, अगर उनको हम फुली करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, देन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की हम असर्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट हमें आने वाले कई वर्षों तक मिलना है। फॉर राइटिंग ऑफ दीज एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ ईयर आर एस्टिमेटेड, नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेट करेंगे जिसमें उनका बेनिफिट हमें मिलना है। आफ्टर डिवाइड द टोटल एक्सपेंडिचर बाय एस्टिमेटेड ईयर, एस्टिमेटेड ईयर से हम टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट आ जाएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल हम कंसर्न ईयर में चार्ज करेंगे, और बैलेंस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे जब तक कि हमारा एक्सपेंडिचर फुली राइट ऑफ नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेडर इनकर्ड ₹1 लाख ऑन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में उसने 2015 में 1 लाख रुपया खर्च किया, बेनिफिट उसका 5 साल तक मिलना है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 20,000। 1 लाख को हमने 5 से डिवाइड किया, 20,000 हम राइट ऑफ करेंगे, 1/5 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम राइट ऑफ करेंगे। बैलेंस जो हमारा रह गया वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबोव, ये हमारे जो एग्जांपल लिया इससे क्लियर है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में शो करेंगे एवरी ईयर, और जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जैसे इसमें 80,000 है वो शो होगा नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर
60 फिर 40 फिर 20, इस प्रकार से जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता। बैलेंस अमाउंट हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगी और जितनी अमाउंट हमने राइट ऑफ करनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में नहीं आएगी जब तक कि हमारा एक्सपेंस फुली राइट ऑफ नहीं हो जाता। एक एग्जांपल की सहायता से इनको समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ट्रायल बैलेंस दिया है 31/12/2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए। डेबिट साइड में क्या है, ड्रॉइंग्स है, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, एडवर्टीजमेंट, डेवलपमेंट, प्लांट एंड मशीन, गुडविल, एजेंट सैंपल, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरीज टू एजेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, कमीशन टू एजेंट। फिर क्रेडिट साइड में है ट्रायल बैलेंस की कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। एडजस्टमेंट्स दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 50,000, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5,000 की गुड्स अग्नि से नष्ट हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 3,000 ओनली, बीमा कंपनी ने 3,000 रुपये का दावा स्वीकार किया है। डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल बाय 25%, एजेंट के सैंपल पर 25% डेप्रिसिएशन लगाना है। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 30% हमें राइट ऑफ करने हैं। 2200 बैड डेट्स हो गए हैं हमारे। करंट क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, 5% हमें संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन की व्यवस्था करनी है। प्रोप्राइटर ने 1,000 अपने प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ किए, इस अमाउंट को हमने जनरल एक्सपेंस में लिखा हुआ है, उसको ठीक करना है। चार्ज 5% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन लगाने के बाद के लाभ पर 5% कमीशन मैनेजर को देना है। There was a contingent liability of ₹4,000 in respect of court case, एक कोर्ट केस चल रहा है, उसके संदर्भ में 4,000 रुपये का हमारा संभावित दायित्व है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले है हमारी ड्राइंग आएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में से लेस हो जाएगी। तो ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की हमारी लाइबिलिटी साइड है, कैपिटल में से हमने ड्राइंग को लेस कर दिया है 8,500 रुपीज़। उसके बाद है हमारा परचेज 2,80,000, ट्रेडिंग की डेबिट में इसको लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा 2 परचेजेज 2,80,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कैरेज इनवर्ड 4,000 रुपीज़ है, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा कैरेज इनवर्ड ₹4,000। उसके बाद हमारा वेजेस है 30,000, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा 2 वेजेस ₹30,000। उसके बाद हमारा पावर है 11,000, ये ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा 2 पावर 11,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹2,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹2,000। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 15,000, तो इसका 30% हमने एडजस्टमेंट में देखा था, 30% एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट राइट ऑफ करने हैं। तो 30% जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में और रेस्ट हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट का 30%, 15,000 का 30%, 4,500 हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। बाकी हमारी अमाउंट बच गई 10,500, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा हमने, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 10,500 रुपीज़। उसके बाद हमारा है प्लांट एंड मशीन, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा हमने प्लांट एंड मशीन ₹70,000। उसके बाद है हमारा गुडविल ₹18,000, 18,000 हमारी
एसेट हो गई, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे हमने गुडविल ₹18,000। उसके बाद है हमारा एजेंट सैंपल 6,000, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा एजेंट सैंपल ₹6,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 35,000, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक ₹35,000। उसके बाद है हमारा डेटर, डेटर हमारी एसेट है 26,200, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा डेटर्स ₹26,200। उसके बाद कैश एट बैंक 16,000, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में हम लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा हमने कैश एट बैंक ₹16,000। उसके बाद है कैश इन हैंड 19,800, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा कैश ₹19,800। उसके बाद है हमारा सैलरी 50,000, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू सैलरीज ₹50,000। उसके बाद है प्री पेड एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं, हमारी एसेट हो गई, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, तो ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा प्री पेड एक्सपेंस ₹900, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो केवल एक ही जगह पर आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर है सैलरी टू एजेंट 21,000, हमारा एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा सैलरी टू एजेंट ₹21,000। उसके बाद है रेंट एंड इंश्योरेंस 23,000, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा रेंट एंड इंश्योरेंस ₹23,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, हमारा एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा डिस्काउंट अलाउड ₹7,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल में से लेस हो जाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स में से लेस कर दिया सेल्स रिटर्न ₹2,900। उसके बाद है कमीशन टू एजेंट 3,200, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा कमीशन टू एजेंट ₹3,200। उसके बाद हम क्रेडिट बैलेंसेस पर चलते हैं, ट्रायल बैलेंस के। सबसे पहले है कैपिटल 1,50,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा कैपिटल ₹1,50,000। उसके बाद है हमारे क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे 45,000, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा क्रेडिटर ₹45,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000, हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹9,000। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड ₹2,000, हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी क्रेडिट में लिखा बाय रेंट रिसीव्ड ₹2,000। उसके बाद है हमारी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 15,000, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में परचेज में से लेस हो जाएगी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेज में से हमने लेस कर दिया है परचेज रिटर्न ₹15,000। उसके बाद है सेल्स, हमारी 4,40,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट में बाय सेल्स ₹4,40,000। उसके बाद है हमारा प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविज़न है, इसको हम हमारे बैड डेट्स में से और न्यू प्रोविज़न में से लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने हमारे जो बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न है उसमें से ओल्ड प्रोविज़न को लेस कर दिया ₹2,000। फिर हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा,
ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी क्रेडिट में लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹3,500। अब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या है एडजस्टमेंट? सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, एक बार तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में हम लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ की हमने क्रेडिट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। दूसरा हमारा बैलेंस शीट है हमारी, एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000, एसेट साइड में हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000। उसके बाद गुड्स 5,000 कॉस्टिंग की डिस्ट्रॉय हो गई अग्नि से और 3,000 रुपये बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, तो 5,000 रुपये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस हो जाएंगे। 3,000 हमारी एसेट हो गई, बीमा कंपनी से लेने हैं, बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। 2,000 का हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग में परचेज में से लॉस बाय फायर गुड्स हमारी लॉस हो गई 5,000 की, वो लेस करेंगे तो हमारी नेट परचेज आ गई 2,60,000। 3,000 रुपीज़ बीमा कंपनी देगी, तो बीमा कंपनी के नाम बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ₹3,000। 2,000 का हमारा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में हमारा आ गया लॉस बाय फायर ₹2,000। उसके बाद डेप्रिएशन लगाना है एजेंट सैंपल पर 25%। हमारा एजेंट सैंपल था 6,000 का, 25% हमने डेप्रिएशन लगा दिया 1,500 रुपीज़, 4,500 का बच गया। डेप्रिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। डेप्रिएशन ऑन एजेंट सैंपल इसकी डेबिट में आ गया 1,500। फिर एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट का 30% राइट ऑफ करना था, जो हम पहले ही कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट का 30% यहाँ आ गया और रेस्ट 70% हमने बैलेंस शीट की एसेट में दिखाया 10,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 2,200 एज बेड डेट्स। 2,200 रुपये हमारे बेड डेट्स हैं, बैलेंस शीट में डेटर में से लेस हो जाएंगे बेड डेट्स 2,200। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा 2 बेड डेट्स 2,200। फिर कहता है 5% प्रोविज़न बनाना है, तो हमारे डेटर बच गए हैं 26,000 माइनस 2,200 24,000 के, उस पर 5% प्रोविज़न बनाना है। 1,200 हमारा 24,000 का 5% 1,200 हमारा प्रोविज़न आ गया, तो नेट डेटर बच गए 22,800 और ये 1,200 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चले जाएंगे न्यू प्रोविज़न। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में बेड डेट्स में हमने ऐड कर दिया न्यू प्रोविज़न 1,200, ओल्ड प्रोविज़न हमने लेस कर दिया 2,000, तो हमारा 1,400 आ गया। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर ने 1,000 प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले, ये अमाउंट जनरल एक्सपेंस में शामिल है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जनरल एक्सपेंस में से लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग करके लेस हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो हमारे जनरल एक्सपेंस थे उसमें से 1,000 हमारी ड्राइंग है, यहाँ पर लेस कर दिया, तो हमारे जनरल एक्सपेंस बच गए 16,000 और 1,000 हमने बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस कर दिए ड्राइंग जो जनरल एक्सपेंस में शामिल थे ₹1,000। उसके बाद 5% मैनेजर को कमीशन देना है, वो हम निकालेंगे। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट और डेबिट का मिलान करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,47,100, जिसको हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले गए, तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,47,100। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट का बैलेंस बच गया 21,000, जो कि मैनेजर कमीशन से पहले है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड किया। फिर हमने मैनेजर कमीशन देना है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमारा फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100, तो 21,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 1,000 हमारा मैनेजर कमीशन आ गया, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 1,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमने शो किया। रेस्ट हमारा नेट प्रॉफिट बच जाएगा 21 माइनस 1 20,000, जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल में हमने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट, तो हमारी कैपिटल आ गई 1,60,500 रुपीज़।
हम कंफर्म भी कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट बचा 20,000, 20 का 5%, 1,000 हमारा मैनेजर कमीशन है। दैट्स मीन्स हमारी कैलकुलेशन ओके है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में हम दिखाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमने फुट नोट में दिखाया देयर वाज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कोर्ट केस। अब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, जो आता है 2,15,500, 2,15,500। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन ठीक ठाक किया है। थैंक यू वेरी मच।